क्या कैलाश विजयवर्गीय ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी? अपने ऊपर चल रहे 5 केसेज का किया जिक्र। कांग्रेस ने किन 2 केसों को छिपाने का किया दावा? एमपी विधानसभा चुनाव का रुख बदला सा नजर आ रहा है। इंदौर 1 विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता पर कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे न केवल विजयवर्गीय की साख पर बट्टा लगता नजर आ रहा है, बल्कि बीजेपी के दामन साफ होने के दावों को भी सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। उन्होंने इस शपथ पत्र में अपने ऊपर चल रहे 2 केसेस को पूरी तरह से छुपा दिया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर चल रहे 5 केसेस का जिक्र किया है। फिर वो कौन से 2 केसेस हैं जिनको छुपाने का दावा कांग्रेस ने किया है? ये दोनों केस अदालतों में अभी भी लंबित चल रहे हैं, जिनका जिक्र अपने शपथ पत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं किया है। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक पहला केस ममता बनर्जी के राज्य वेस्ट बंगाल से संबंधित है, जिसमें एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय पर तब दुष्कर्म का आरोप लगाया था जब वो वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रभारी के रूप में नियुक्त थे। इस केस में महिला ने अमानत में खयानत समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया था। ये केस कोर्ट के आदेश के बाद अलीपुर थाने में दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ इस केस में आरोपी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो गई थी। फिर विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से निचली अदालत को फिर से आदेश पर विचार करने के निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस का इसी पर यह आरोप है कि यह मामला अभी लंबित ही है, लेकिन शपथ पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक दूसरा केस छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्ज इस केस में कैलाश विजयवर्गीय को भगौड़ा यानी फरार घोषित कर दिया गया था। साथ ही 2019 में उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। कांग्रेस ने इन दोनों आरोपों को लेकर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इसको लेकर विजयवर्गीय के फॉर्म को निरस्त करने की शिकायत भी निर्वाचन आयोग में कांग्रेस ने दर्ज कराई है। शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने साफ किया है कि नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने के लिए वो सक्षम नहीं है, इसलिए इस मामले में 125 के तहत अपील करनी होगी। जिसके बाद कांग्रेस ने तय किया है कि अब वो इस मामले में अपील भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि किसे याद रहता है कि किस पर कितने केस चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से सच है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।